मैं चाहता उनको माइक नहीं देता। कहते हैं मैं माइक नहीं देता तो कैसे बोलते हैं? अरे भाई आपने तो 4 जुमले भी नहीं सुने, माइक बंद कर दिया। इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं। हमने फैसला किया था कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना। आप हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। ये शहर चीखेगा, बोलेगा, तुम वडेरों को बेनकाब करेगा। ये जो पूरे शहर के अंदर साइन बोर्ड का माफिया है ना, वो नेमतुल्लाह साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था। मालूमात तो पूरी करें जब भी कोई गुफ्तगू करें, और खासतौर पर नेमतुल्लाह खान साहब या अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जैसे लोगों पर इल्जाम लगाते वक्त जरा देख लिया करें कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा कि बिलबोर्ड्स के बिल भेज दूं मैं इनको, जहां जहां इन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई हैं। हम बैनर लगाएं तो उनको बुरा लगे। ये 3 अरब 76 करोड़ रुपए 5 महीने में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इश्तिहार पे लगा दें, वो जायज। हमारे चंद बैनर इनको तकलीफ देते हैं। मैं चाहता मैं उनको माइक नहीं देता। मैं चाहता उनको माइक नहीं देता। मुझे पता है वो फिरौन की तरह ऐसे बैठे हुए थे, लोगों को यूं इशारे कर रहे थे। मैं चाहता तो मैं उसी वक्त अपनी तकरीर करके इजलास मौखर कर देता। मैं कहा नहीं, पीटीआई का भी पार्लियामानी लीडर बात करेगा, नून लीग का पार्लियामानी लीडर भी बात करेगा, पीपल्स पार्टी का पार्लियामानी लीडर बात करेगा, जमात इस्लामी का पार्लियामानी लीडर बात करेगा। कहते हैं मैं माइक नहीं देता तो कैसे बोलते हैं? अरे भाई आपने तो 4 जुमले भी नहीं सुने, माइक बंद कर दिया। इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसे आमरीयत कहते हैं, इसे फस्तायत कहते हैं, इसको जमहूरियत पर शबखून मारना कहते हैं। इसलिए हमें कहानियां ना सुनाएं, काम करें। आप ये चाहते हैं कि आवाजें बंद कर दें, अब ये बंद नहीं होंगी। आपको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि इन मसाइल को एड्रेस किया जाए। मैं तो अच्छी रिवायत कायम करने की कोशिश कर रहा था। मेरी पार्टी, हमने फैसला किया था कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हमने कहा हम अपने अंदाज से कराची वालों को बताएंगे कि हम संजीदगी के साथ काम करना चाहते हैं। जवाब में होर्डिंग, बैनर, क्या रिवायत कायम कर रहे हैं? आपको अपने 15 साल के अमाल का जवाब देना पड़ेगा। इस शहर कराची के एक बच्चे को, जिसका मुस्तकबिल आपने वीरान कर दिया है। इस शहर के बच्चे कहते हैं कि हम इस शहर में रहना नहीं चाहते। तकलीफ होती है हमें, जब तकलीफ होती है तो हम बोलेंगे। आप हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते। ये शहर चीखेगा, बोलेगा, तुम वडेरों को बेनकाब करेगा, तुमसे अपना हक छीनेगा। तुम नहीं रोक सकते हमें। अब तुम हमारे माइक बंद करके हमारी आवाजें बंद नहीं कर सकते। बच्चा बच्चा तुम्हें कब्जा मेयर कहेगा, बच्चा बच्चा अपना हक मांगेगा। तुमने जो इस शहर के साथ और इस सूबे के आवाम के साथ सलूक किया हुआ है। ये जो पूरे शहर के अंदर साइन बोर्ड का माफिया है ना, वो नेमतुल्लाह साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था, जिसके बारे में जाहिद सईद साहब ने फखरिया कहा था कि वो क्या ईमानदारी का दौर था कि हमने एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स के जरिए एफटीसी का फ्लाईओवर बना दिया। और बाबा, तुम लोगों की वजह से कराची की फुटपाथें खत्म हुई, जहां पे तुमने खंबे लगा के बिल बोर्ड लगा दिए थे। और तुमने एतराफ किया इस बात का कि तुमने 45 करोड़ रुपए इकट्ठा करके ब्रिज बनाया। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। तुमने कराची की गली मोहल्लों के ऊपर कमर्शियल कर दी सड़कें। वो चांदनी चौक, वो बहादुराबाद, वो शरफाबाद, जहां मैं पला बड़ा, जहां हजार गज के, 2-2 गज, 1000 गज के मकानात होते थे, वहां तुम लोगों ने 20-20 मंजिला इमारत बना दी। नेमतुल्लाह खान साहब पर इल्जाम लगाना, जाहिर सी बात है कि ये इनका हौसला है कि ये बात करते हैं। और मुझे अफसोस भी है इस बात का कि इन्होंने कमर्शलाइजेशन के हवाले से जो बात नेमत साहब के बारे में की है, वो बहुत गलत बात कही है। कौंसिल में जो करारदाद पेश की गई थी, उस पर पीपल्स पार्टी की शमी मुमताज साहिबा और हमारे और वजीर भी रही हैं पिछले दिनों, और काजी सदुद्दीन साहब ये बैठे हैं, इनकी मुश्तरका करारदाद थी। और एक मेंबर ने सिर्फ इख्तलाफ किया था, बाकी यूनानिमस तय हुआ था, जिसमें पीपल्स पार्टी के सारे लोग मौजूद थे, सईद गनी साहब, नजमी आलम साहब समेत। तो मुर्तज़ा वहाब साहब इन दोनों से ही पूछ लेते। और उस पर रूल्स बने थे, रूल्स में अमेंडमेंट हुई थी। कमर्शलाइजेशन तो हो रही थी पहले से, बिल बोर्ड के हवाले से भी, और इन्होंने बिल्डिंगों की कमर्शलाइजेशन की बात भी की है। वो भी जो है वो उसके रूल्स बने थे और रूल्स को हम फॉलो करते थे। आपने आने के बाद उन रूल्स को एक तरफ कर दिया, कब्जा माफिया शुरू कर दिया, एसबीसीए कंट्रोल में कर लिया। अब जब चाहते हैं आप रेगुलराइजेशन दे देते हैं, पैसा पकड़ते हैं और लोगों को जो है वो छूट दे देते हैं। हजारों बिल्डिंगें बन रही हैं, कौन पूछने वाला है? हुकूमत तो आपकी है, सिस्टम तो आपका चल रहा है।
इसलिए मालूमात तो पूरी करें जब भी कोई गुफ्तगू करें, और खासतौर पर नेमतुल्लाह खान साहब या अब्दुल सत्तार अफगानी साहब जैसे लोगों पर इल्ज़ाम लगाते वक्त जरा देख लिया करें कि आप क्या बात कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा कि बिलबोर्ड्स के बिल भेज दूं मैं इनको, जहां जहां इन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई हुई हैं? कहते हैं तस्वीरें हराम है, खुद पसंदी, सेल्फिश। मैं तो मुर्तज़ा वहाब साहब पे भी मुझे तरस आता है, कहाँ लाके बिठा दिया इनको, इन वडेरों जागीरदारों ने किस जगह पे लाके बिठा दिया बेचारे को, और संभल ही नहीं रहा उनसे, बात ही नहीं कर पाते हैं वो। उनको तस्वीर से शुरू करते हैं, तस्वीर पे ख़त्म करते हैं। तो भाई अल्लाह के बंदे मौज़ूआत पे बात करो। हम बैनर लगाएं तो उनको बुरा लगे। ये 3 अरब 76 करोड़ रुपए 5 महीने में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इश्तिहार पे लगा दें, वो जायज़। हमारे चंद बैनर इनको तकलीफ देते हैं, तो आप सोचें तो सही, हमारा क्या है? पूरा का पूरा 1% भी नहीं होगा इनका, और हम तो चंदा करके देते हैं, ये कब्जा करके लेते हैं। हमारे कारकुनान पैसे देते हैं, ये कराची के अवाम से जबरदस्ती निचोड़ते हैं, लूटते हैं, जमीनों पे कब्जा करते हैं, करोड़ों रुपए एक एक बिल्डर से खाते हैं। ये इस तरह से अपनी इश्तिहारी मुहिम चलाते हैं। तो हमारा क्या मुकाबला इनसे? हमारा मुकाबला मौकिफ का है।